लाइव। गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार सभी को, राम राम। आ जाइए, 6 बज गए हैं, क्लास का टाइम हो गया है। हाय बोल लो तुम तो, ठीक है। हाय हाय हेलो। हाँ जी, आइए फटाफट। कल संडे और कल टीचर्स डे भी था, तो कल आपकी क्लास नहीं थी, आज आपकी क्लास है। धन्यवाद भाई, भगवान जल्दी से आपको पहले सेटल करे। सेटल का मतलब है जॉब दे, फिर उसके बाद तुम्हारी शादी वादी कराए, 2-4 बच्चे हो जाएं, तो जिंदगी में आगे बढ़ो। आ रहे हैं भैया ना, आ रहे हैं, भाग नहीं जाना। चलो शुरू करते हैं। पहला वर्ड ऑब्सीन। आपके क्लास में चल रहे हैं सिनोनिम्स, और इन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए हमारे पास पहला वर्ड है ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब है जो चीजें अच्छी ना लगती हों, डिसगस्टिंग लगती हों देखने में, जो नॉर्मल सोसाइटी के स्टैंडर्ड मॉरल से बाहर की चीजें हों। ठीक है। हाँ महावीर जी, आशीर्वाद है आपके साथ के, सबके साथ मेरा आशीर्वाद है। एक टीचर कैसे आशीर्वाद को बच्चों से दूर रख सकता है। मैं तो चाहती हूँ आप बहुत तरक्की करें जीवन में, बहुत तरक्की करें, बहुत तरक्की करें। ठीक है, पढ़े चलो। ये तुम्हें मेरी प्रशंसा के पुल बांधने हैं तो यहाँ रहने देते हैं। मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पास व्हाट्सएप? तुम्हारे पास तो होगा। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो इस नंबर पे भेज सकता है ना। अगर हम यहाँ ना ले पाते हो, वैसे कोशिश तो हम करते हैं। ऑब्सीन होगा क्या, बता रहे हैं ना अभी, ऑब्सीन क्या होगा? जो चीजें अच्छी ना लगे, मोरल के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से देखने में जो चीज गंदी लगती है, जैसे कि अश्लील। अब आजकल मतलब अब सीन माने सीन, आजकल ई नहीं, ई होगा। आजकल जो सीन है मूवी के, वो कैसे होते जा रहे हैं? अश्लील होते जा रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि जिन्हें डिसगस्टिंग हो, जिन्हें एक्सेप्ट ना किया जा सकता हो, जिनके स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी और डिसेंसी सभ्य ना हो, मोरल ना हो, नैतिक ना हो, ऐसी सीन्स को कहा जाता है ऑब्सीन। नेक्स्ट, इसमें इनडिसेंट वर्ड भी बोल सकते हैं हम, डिसेंट का उल्टा इनडिसेंट। जैसे हम बोलेंगे डिसेंट क्या होता है, किसी की पर्सनालिटी को हम डिसेंट बोलते हैं, किसी कपड़े को डिसेंट बोलते हैं, जो ज्यादा तड़कते भड़कने ना लगे, शोभनीय लगे, अच्छे लगे, तो उन्हें हम डिसेंट बोलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, आईएन लगा दिया। आईएन लगाने से तो आप लोग समझ ही गए होंगे वर्ड क्या बन जाता है, इनडिसेंट। कैसा बन जाता है, इनडिसेंट। समझ गए सभी मेरी बात को? अगला वर्ड देखेंगे। हाँ जी, इनडिसेंस। हाँ, हम सारे दिन बोलते हैं कि आजकल की मूवीज है इनडिसेंट होती जा रही हैं, और बच्चे आजकल के इनडिसेंट होते जा रहे हैं, ऑब्सीन। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। बिल्कुल भी, मैं कल भी यही बात बोल रही थी कि गलत कहते हैं लोग कि यंगस्टर्स जो आजकल के बच्चे हैं उनमें अब सम्मान, रेस्पेक्ट, सत्कार खत्म हो गया। नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ भाई। कल लाइव नहीं कर पाए फंक्शन, क्योंकि वैसा वो बच्चों के हिसाब से था। हमें तो जैसा, कल तो टीचर्स डे था, तो वो जैसा बोल रहे थे ऐसा करते जा रहे थे हम। तो मतलब पूरे दिन में कल मेरे को महसूस हुआ कि सुबह 9 बजे से तीनों ब्रांचेस पे ही बच्चों ने इनवाइट कर रखा था। तो
मतलब इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट यार, वो बच्चे कुछ भी तो नहीं भूले। कहते यंगस्टर्स बिगड़े, अरे भाई काय में बिगड़ गए? उनके मन में आज भी वो आदर, सम्मान, सत्कार उन्होंने कंप्लीट ऐसा यार भगवान बना देते हैं। तो कहाँ हम बोलते रहते हैं कि भूल गए, काय का संस्कार भूल गए? झूठ कहते हैं लोग। नजर है, मेरी नजर में तो सब अच्छे बच्चे ही मुझे मिले हैं आज तक। मुझे तो कहीं नहीं लगा संस्कारों की कोई कमी है, कोई संस्कारों की कमी नहीं है। तो अगला वर्ड देखेंगे जेन्युइन। याद हो गया होगा ऑब्सीन वर्ड। तो आजकल क्या हो गए हैं, सीन जो हो गए हैं वो गंदे हो गए हैं, अश्लील हो गए हैं। कल के फंक्शन में मजा आ गया मैम। आशीष आपको कैसे पता? आप भी फंक्शन में थे क्या? हाँ, प्रामाणिक, ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू, जो चीज कही गई है एग्जैक्टली ऐसी ही हो उसे कहते हैं जेन्युइन, या हम कह सकते हैं ऑथेंटिक। ये वर्ड हम पहले से जानते हैं। जेन्युइन पर्सनालिटी किस इंसान को कहा जाता है, ऑथेंटिक चीजों को कहा जा सकता है, इंसान को भी कहा जा सकता है। मान लो कोई आप शूज लेके आए, आप शर्ट लेके आए, तो यू कैन से दैट कि यार जेन्युइन ऐसा है, ऑथेंटिक है कि जितने पैसों की है उतना काम कर रही है भाई, अच्छी है, खराब नहीं निकला, रंग नहीं निकला। तो इस टाइप से हम जेन्युइन ऑथेंटिक दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। दोनों शायद वर्ड क्लियर हुए होंगे। ऑब्सीन का रिलेशन किससे है? किससे है? अश्लील, अशोभनीय, जो चीजें बुरी लगती हो। दूसरा वर्ड इनडिसेंट से है, वैसा भी याद हो गया हमें। जेन्युइन एंड ऑथेंटिक पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी उन्हें कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एटर्नल। हम कहेंगे एटर्नल क्या है? अनंत, जिसका लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉरएवर, परपेचुअल, परपेचुअल लगातार, जिसकी कोई सीमा ना हो, नो लिमिट, उसे कहते हैं एटर्नल। एटर्नल वैसे तो हम वर्ड यूज करें अ टर्न, जिसको टर्निंग पॉसिबल ना हो, एग्जिट हो वो टर्निंग से, आगे के आगे, आगे के आगे, आगे के आगे बढ़ता चला रहा है। जैसे कि हम देखते हैं तो आसमान का कोई लिमिट निकल के आता है नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो नीचे की ओर टर्न मिलता है तुम्हें। तो वो कहां तक है? कोई सीमा है, कोई बाउंड्री है, कोई लिमिट है? नहीं, वो क्या है? एटर्नल है, अनंत है, जिसका लास्टिंग एग्जिस्टिंग ना हो, जो हमेशा रहता है। परपेचुअल, परपेचुअल आप प्रिपरेशन से याद कर लीजिए। परपेचुअल, जो चीजें लगातार चलती रहें, जैसे कि प्रिपरेशन, बहुत टाइम से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन होती है, आगे भी होती रहेगी, आप अपना लेके निकल जाइए, पर रहेंगी तो हमेशा परपेचुअल ही, मतलब कि लगातार, जिसकी कोई लिमिट ना हो। एटर्नल भी बोल सकते हैं, परपेचुअल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे फ्लैबरगास्टेड। बेटा ये वर्ड है जो गास्टेड, ये वैसे पेट और मुंह का जो ये नली है इसके लिए यूज किया जाता है। वैसे हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये मुंह है, मान लो गेस्ट है, फेस वाला जो अपना ये नली होती है खाने वाली, गैस्ट्रिक सिस्टम जिसको हम बोले, तो ये जो मुंह है हमारा कैसे रह जाए? फ्लैब, फ्लैब मतलब बंद है तो बंद, खुला है तो खुला, फ्लैब हो जाना। तो फ्लैबरगास्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अभी भी थोड़े CHSL के एग्जाम में इसका स्पेलिंग भी आया था। स्पेलिंग में गलती आप कहाँ करते हैं? डबल बी की जगह क्या यूज हो जाता है? सिंगल बी यूज हो जाता है। तो फ्लैबरगास्टेड, अचंभित, जब आपका मुंह कैसा रह जाए? बंद का बंद या खुले का खुला, फ्लैब हो जाए। तो फ्लैबरगास्टेड मतलब अचंभित, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, या फिर बोलेंगे डम्ब फाउंडेड। अब डम्ब फाउंडेड क्या है? डम, डम क्या होता है? गूंगा, और फाउंडेड मतलब मिला। अगर आपको कोई कुछ घटना ऐसी हो जाए, कई बार लाइफ में ऐसी घटनाएं हो जाती है कि हम कहते हैं कि आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब, कि यार मैं बता नहीं सकता, मैं एकदम ऐसा मैंने घटना देखी कि मेरा मुंह खुले का खुला रह गया, मैं बोल ही नहीं पाया कुछ, मैं एक तरह से क्या हो गया? डम हो गया। डम, कुछ सोचना समझना कुछ भी नहीं, माइंड मुंह एकदम उधर ही देखते रहे, तो उसे कहते हैं डम फाउंडेड, फ्लैबरगास्टेड। समझ में आई बात? हाँ जी आशीष, प्रीवियस ईयर है। फ्लैबरगास्टेड, डम फाउंडेड, समझ में आए? ओके, फर्स्ट कहां से हमने शुरू किया था? आज का लेक्चर शुरू किया था ऑब्सीन से। ऑब्सीन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आजकल जो सीन हो गए हैं वो कैसे हो गए हैं?
अश्लील हो गए हैं मूवीज वगैरह में, कट भी करवाता है उनको सेंसर बोर्ड। तो ऑब्सीन से रिलेट कर सकते हैं, इंडेसेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या था बेटे? जेन्युइन। जेन्युइन कैसे होता? ऑथेंटिक पर्सनालिटी। अटर्नल। अटर्नल जैसे कि आसमान, जिसकी टर्निंग ना हो, जो दूर दूर तक हो, उसे कहते हैं अटर्नल, परपेचुअल। अगला वर्ड फ्लैबरगास्टेड। फ्लैबरगास्टेड, फ्लैब गैस्टेड, मुंह कैसा रह जाना, खुले का खुला या बंद का बंद, आप बोल ही नहीं पा रहे, शब्दों में कह ही नहीं पा रहे, एक तरह से एकदम डम हो चुके हैं, तो उसे कहते हैं सरप्राइज्ड। चकित रह जाना, मुंह खुले का खुला रह जाना, उसे कहते हैं फ्लैबरगास्टेड। डम्फाउंडेड, अगैप भी ऑल्सो। डुबियस, अगला वर्ड देखेंगे बच्चे, अगैप, वो अगैप कह रही हूं, डुबियस। डुबियस, दुविधा। डुबियस, डाउटफुल। देखिएगा, क्या आप प्रोनाउंसिएशन रिलेट कर पाएंगे? डुबियस, डाउटफुल। डुबियस, डाउटफुल, जिसमें आपको संदेह हो, जिसके ऊपर आपको डाउट हो, उसे कहते हैं डुबियस। साउंड क्लियर नहीं आ रहा? साउंड क्लियर नहीं है क्या? मुझे बच्चे बताएं जरा, मैं 2 सेकंड के लिए रोकती हूं, बोलना बेटा। कोई साउंड में इश्यू है? यस और नो बता दे जरा। नो मैम, क्लियर है जी, सब तो क्लियर है कह रहे हैं, फिर एक बच्चे को दिक्कत कैसे हो सकती है? क्लियर नहीं आ रही? किसी कोई कह रहा है क्लियर आ रही है, जरा मैं 1 मिनट चेक कर रही हूँ। अब आधे बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, आधे बच्चे कह रहे हैं नहीं क्लियर। 1 मिनट भाई, मुझे खुद ही चेक करना पड़ेगा फिर तो। अमित जी, क्या दिक्कत है? कहना है कि कुछ अजीब है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ठीक है, कोई कह रहे हैं नोट क्लियर। आप खुद चेक करिए क्या प्रॉब्लम है। इतने थोड़ा बहुत आ रहा है तो आप पढ़ लीजिएगा। डुबियस कैसा सिंबल? डाउटफुल का। डाउटफुल का सेल चेंज करें, आप एक बार देख ले क्या प्रॉब्लम है, इतने मैं पढ़ाती रहती हूँ, है ना। अगले देखेंगे एंटीपैथी। एंटीपैथी कैसा? एंटी माने उल्टा, मतलब कि अपोजिट। पैथी का मतलब फीलिंग। पैथी का मतलब फीलिंग, एंटी माने उल्टा। तो जिस चीज में आपको कोई पैथी ना हो, मतलब कि कोई फीलिंग ना हो, उसे क्या कहते हैं? एंटीपैथी। एंटीपैथी और कैसा? उल्टा, कैसा? अवर्शन जैसा, अरुचि भी नहीं मैं कह सकती इसको, बोलूंगी एकदम नापसंद करना, किसी चीज को नापसंद। पैथी माने फीलिंग, एंटी माने उल्टी। जब आपको किसी इंसान से एंटीपैथी होती है तो आप उसको डिसलाइक करते हैं। अगर वो कहता है दिन हो रहा है तो आपका मन करता है कह दो रात हो रही है। तो एकदम किसी की उल्टी फीलिंग आती है आपको, एकदम उल्टी की फीलिंग नहीं, उल्टी मतलब कि जो वो कहता है उससे उल्टा आपको ख्याल आता है, तो आप उस पर्सन से घृणा करते हैं, उसको पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, तो उसे कहते हैं एंटी फीलिंग। हाँ, तेरे को ज्यादा पता है निखिल, बैटरी चेंज करे हैं? तेरे को क्या पता, बैटरी में तो फुल चार्जिंग है, तो कम आ रहा है। रिसाइंट वर्ड देखिएगा, रिसाइंट का मतलब होता है रिवोक, कैंसिल कर देना किसी को। अमित जी कोई दिक्कत है क्या? और कुछ का कहना है कि गरगराहट सी है, करकरा सा कुछ है पीछे, ऐसा लिख रहे हैं बच्चे। आप पढ़ के बाहर सुन के देखिए, आप में चलाइएगा बाहर के सारे एलईडी ऑन कर लीजिए।
हाँ जी, देखिएगा रिस्काइंट, आप इसको रिसाइंट पढ़ते हैं, देखिएगा कैसे रेस्ट से रिलेट करते हैं। मान लो आपको जर्नी करनी थी, आज मेरा भी थोड़ा मन था कि कल टीचर्स डे था, तो पूरा दिन मतलब भाग दौड़ उससे उधर उससे से उधर, तो रात के 8 बज गए पूरा कार्यक्रम खत्म होते होते तीनों जगह का। फिर चौथे कुछ बच्चे जो पहले मुझसे पढ़ते थे वो घर पे ही प्लान कर लिए, तो रात के ही 9 बज गए। तो फिर मन था कि आज रेस्ट किया जाए, तो मैं क्या आज की क्लास को क्या करने वाली थी, कैंसिल करने वाली थी, कि मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी, कल इतना ज्यादा थक गई थी बॉडी कि मन कर रहा था कि आज थोड़ा रेस्ट किया जाए। तो मैं क्या करना चाहती थी, रेस्ट करना चाहती थी और क्लासेस को कैंसिल करना चाह रही थी, निरस्त। तो जब हम रेस्ट करते हैं तो मतलब हम ब्रेक लेते हैं, तो जो हमारा रेगुलर वर्क है उनको कैंसिल आउट करते हैं। तो रिसाइंड या रिवोक, रिवोक भी समझाती हूँ कैसे करते हैं। वी ओके इज द रूट वर्ड फॉर टू स्पीक, ठीक है, वी ओके कह लीजिए, VOC कह लीजिए, है ना। तो दोनों ही वर्ड कैसे है, हाँ तेरे को पता है सचिन, है ना बेटे, 20 दिन जिस स्टूडियो में मैं पढ़ा रही हूँ 20 दिन पहले आया वो। लो तुम सारे आइडिया लगा लो कि क्या दिक्कत है, ठीक है। लो माइक भी पास में कर लिया, फाइन, सब मार लो तुम। हाँ जी, रिवोक पे आते हैं। मैं थोड़ा आराम से बोलती हूँ कि थोड़ा क्लियरली समझ में आए, आराम से, मतलब मैं आराम से नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं बोलती, ठीक है। रिवोक, रिवोक में मैंने क्या समझाया, वी ओके इज अ रूट वर्ड फॉर स्पीक। अब देखिए, मान लो कि हम किसी को प्रोवोक करते हैं, एक वर्ड आप सुनते हैं प्रोवोक करना। प्रोवोक करना क्या होता है, किसी को उकसाना, कि किसी को गाली गलौज करोगे, थोड़ी देर सुनेगा बंदा, फिर उसके बाद क्या करना शुरू कर देगा, ठीक है, थोड़ा इशू है, नहीं अब तो हम पढ़ा देते हैं, बाद में आप ठीक कर लीजिएगा। यूट्यूब पे क्लास है रात को 9 बजे, उससे पहले आप ठीक कर लीजिएगा, 7 से 9 के बीच में कुछ दिक्कत है तो, है ना। इतने ये बच्चे तो काम चला लेंगे, चला लोगे ना। हाँ जी, रिवोक में मैं बताई थी, वॉक माने स्पीक है, तो यहाँ पर जैसे प्रोवोक होता है किसी को उकसाना, ऐसे ही हम एक वर्ड बोले रिवोक। रिवोक मतलब आपने जो बोला था, री माने वापस ले लिया उसको। मान लो आप अनाउंस किए थे कि मैं कल क्लास लूंगी, जिस मैं बोलूं, मैंने बोला था कि मैं मंडे को यूट्यूब पे भी क्लास लूंगी रात को 9 बजे, इडियम्स का प्रैक्टिस फिर से करेंगे। मान लो कि आज मैं थकान की वजह से या फिर मन नहीं कर रहा, उसको क्या कर दूं, फिर से रिवोक कर दूं, मतलब कि जो मैंने वोक किया था, मतलब जो मैंने बोला था उसको री माने उल्टा कर दूं, ना करूं ऐसा, तो उसे भी क्या कहेंगे, रिवोक कहेंगे, रिसाइन बोलेंगे, ठीक है। आपके कहे हुए को आप बैक ले लेना, अपने शब्दों को वापस ले लेना, अंडरस्टैंड। अगला वर्ड देखेंगे मैटिकुलस। मैटिकुलस वर्ड को हम समझें, दिक्कत है कुछ, वो डीबी का तो प्रॉब्लम नहीं है, हाँ कल इन बच्चों ने यहाँ पे टीचर्स डे का प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने छेड़छाड़ कर दिए होंगे किसी न किसी चीज से, चेक करना चाहिए था हमें सुबह से। चलो, रिवोक और रिसाइंड हो गया। अगला वर्ड देखेंगे मेटिकुलस। मैं समझाती हूँ, मिट्टी के कलश। मिट्टी का कलश, जैसे कुम्हार वगैरह होते हैं वो मिट्टी का कलश बनाते हैं, तो मिट्टी का जब कलश बनाते हैं, तो मिट्टी का जब कलश बनाते हैं तो उनको मिट्टी है, अब मिट्टी का कलश बनाते हुए उनको कैसा रहने की जरूरत पड़ेगी, एकदम केयरफुल, बहुत
शो करना पड़ेगा ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। भाई मिट्टी है, वो जरा से भी इधर उधर से हो गई तो गिर जाएगी, गिरते ही टूट जाएगी। तो मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, मिट्टी का कलश बनाते हुए कुम्हार को क्या रहना पड़ता है, एकदम सावधान। मेहनती का सांसेस भी आते हैं कहीं ना कहीं इसको। मेटिकुलस मतलब कि केयरफुल, एकदम। कैसे? निखिल बैटरी तो चेंज की ही नहीं अभी, क्या तुक्के मारे जा रहा है। वेरी केयरफुल एंड प्रोसाइज। देखो तुम मुझे तंग मत करो, ऐसे मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, आवाज क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। थोड़ी बहुत तो आ ही रही होगी, अभी एकदम नहीं ठीक हो सकती है, उसके लिए क्लास बीच में रोकना पड़ेगा। चलो अच्छा, थोड़ा बहुत पढ़ लो, आज आधा घंटा तो पढ़ लो। अगला वर्ड देखेंगे एक्रोनिम। एक्रोनिम को कैसे रिलेट किया, एक्रो से। एक्रो इज रूट वर्ड फॉर हाइट, जिसे हम बोलते हैं एक्रोबैट। एक्रोबैट, एक्रोबैट कौन होते हैं, जो ऊंचाई पे परफॉर्म करते हैं ना, रस्सियों वगैरह पे परफॉर्म करते हैं, उन्हें एक्रोबैट कहते हैं। तो ये जो हाइट पे परफॉर्म करने की कला, उसे एक्रोबैटिक्स कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक्रो माने होता है हाइट, और निम का मतलब होता है नाम। जैसे हम पढ़ रहे हैं क्या, सनोनिम। सनोनिम में दो वर्ड से मिलकर बना सनोनिम, सनो प्लस निम। निम का मतलब नेम, सिन का मतलब सेम। सेम नेम, सेम नेम को ही क्या कहते हैं, सनोनिम। एक्रोनिम, हाइटेड नेम। हाइटेड नेम का मतलब, जैसे कि आप कोई वर्ड बोले, एड्स सुना है हमने, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो हम बोले AIDS, ये उसके हाइटेड अल्फाबेट को मिलाकर ये वर्ड बना दिया गया, प्रारंभिक शब्दों को मिलाकर बना दिया गया। तो हम लिख सकते हैं एन एब्रिविएशन। एक एब्रिविएशन पढ़ाए हम, मतलब एब्रिविएशन बनाया हमने, छोटा फॉर्म बनाया, फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड। हम बोल सकते हैं इनिशियल लेटर्स, वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स को यूज करके जो वर्ड फॉर्म किया जाता है उसको क्या कहते हैं, क्रोनिम कहते हैं। ठीक है, अगले वर्ड में हम जाएं तो अगला वर्ड है इंडिग्नेशन। क्या है, इंडिग्नेशन। अब डिग माने क्या होता है, गड्ढा। डिग माने गड्ढा, इंडिग्नेशन। अब अगर तुम पड़ोसी के घर के आगे गड्ढा खोदाओगे तो उसे क्या आएगा, इंडिग्नेशन आएगा। क्या आएगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। तो इंडिग्नेशन का मतलब है, अरे पढ़ लो थोड़ा सा, वही सब मैं बोल तो रही हूँ, क्लास बंद करनी पड़ेगी वॉइस को क्लियर करने के लिए। थोड़ा सा तो पढ़ लो। ऐसे भी क्या बन बना रही है, कर लो मैनेज, वर्ड तो समझ में आ ही रहे हैं। इंडिग्नेशन, डिग माने गड्ढा, दूसरों के यहाँ अगर गड्ढा खोदाओगे तो क्या हो जाएगी, इंडिग्नेशन हो जाएगी। हम बोलेंगे एंगर और अनोयंस प्रोवोक्ड बाय व्हाट इज परसीव्ड एज अनफेयर ट्रीटमेंट। किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करेंगे तो हो जाएगा क्या, एंगर। एंगर का मतलब गुस्सा। चलो आगे देखो, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन मतलब टुगेदर, ग्रैग मतलब ग्रुप। तो सब मिलके ग्रुप में चले तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। एंड दिस वर्ड इज रिलेटेड टू सोशल ग्रुप से रिलेटेड वर्ड है, गैदरिंग और कलेक्शन ऑफ पीपल। क्योंकि ग्रैग से बना, ग्रैग एक रूट वर्ड है। किसका रूट वर्ड है ग्रैग बेटा, ग्रुप का रूट वर्ड है ना। तो ग्रैग ग्रुप और कॉन मतलब टुगेदर, सब लोग कलेक्शन बना लिए हैं। किस प्रकार के कलेक्शंस की यहां पर बात कर रहे हैं हम, रिलीजियस वर्शिप। वैसे तो कॉन्ग्रीगेशन एक मीटिंग हो गई, क्योंकि ग्रुप की बात कर लिए हम, कॉन्ग्रीगेशन मीटिंग की बात हो गई। अगला वर्ड देखेंगे, कॉन्ग्रीगेशन मतलब मीटिंग। नेक्स्ट वर्ड देखें, इन कैपेसिटेंस। इन कैपेसिटेंस का लेना किससे है, वर्ड समझिएगा, कैपेसिटी। वर्ड समझिए, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होता है, योग्य।
आप बोले कि मेरे अंदर कैपेसिटी, आप ऐसा बोल सकते हैं कि कैपेसिटी अच्छी है, रूम की कैपेसिटी अच्छी है, तो मतलब ये रूम योग्य है। किस बात के योग्य है कि लोग यहाँ पर, इतने लोग यहाँ बैठ सकते हैं। तो इसे हम किसको सिंबलाइज करते हैं? कैपेसिटी से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, मान लो कि मैं बोलूं कि मुझ में फुटबॉल खेलने का यार एबिलिटी है, कैपेसिटी है। हाँ, मैं 1 घंटा कैपेसिटी है मेरा, 1 घंटा मैं खेल सकती हूँ, 2 घंटे बोल सकती हूँ। तो उसे क्या कहेंगे? कैपेसिटी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको जस्ट अपोजिट कर दिया। क्या कर दिया? इनकैपेसिटेंस। अब मैंने बोला था कैपेसिटी होती है योग्य, तो इनकैपेसिटी अयोग्य कर देना हम कहेंगे प्रिवेंट फ्रॉम फंक्शनिंग इन अ नॉर्मल वे। कोई चीज आराम से हो रही थी, उसके बीच में आड़ा काड़ा मारना, रोकना, उसे कहते हैं इनकैपेसिटेंस। जैसे आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि क्लास को प्रिवेंट कर दे, इनकैपेसिटेट कर दे, क्योंकि आप बार बोल रहे हैं ऐसी आवाज आ रही है वैसी। भाई थोड़ा बहुत तो काम चला ही सकते हैं, और आप चला नहीं रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इनकैपेसिटेट कर रहे हैं क्लास को, है ना। वो यहाँ पे कल प्रोग्राम था ना, तो बच्चों ने अपना रिकॉर्डिंग किए थे, वो सब लगे हुए थे, वो तो बाहर निकाल देते हैं ना टीचर्स वाले दिन, हमें तो बाहर निकाल देते हैं, फिर वो खुद नाचते वाचते हैं सब यहाँ पर। एक तो दिन मिलता है उन्हें, एक तो टीचर्स डे, एक चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रन डे पे भी वो यही हाल करते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सिस्टम खराब कर दिया होगा। अब वैसे तो सुबह से क्लासेस चल रही हैं, पर हो सकता है थोड़ा बहुत इशू हो, तो अब मैं एकदम क्लास छोड़ें, इससे अच्छा कुछ तो सीख लें, है ना, इसलिए कह रही हूँ। हाँ जी, इनकैपेसिटेट का मतलब हो गया अयोग्य करना। हम बोल सकते हैं क्रिपल। तो क्रिप क्या होता है? किसी को ब्रेक। वैसे तो आप कभी पढ़ते होंगे, इसका मतलब अपंग भी होता है बेटा, अपंग, अपंग बना देना। किसी का मान लो किसी एक्सीडेंट में हाथ चला जाता है, पांव चला गया, तो कहेंगे डेस्टिनी ने उसको क्रिपल्ड कर दिया है। कैसा कर दिया? क्रिपल्ड। तो क्रिपल्ड का मतलब अयोग्य ही कर दिया है, इनकैपेसिटेट कर दिया है। उसका जो कैपेसिटी था, मैंने पहले बेचारा लिख पाता था, अब उसको इनकैपेसिटेट कर दिया है। क्रिप, क्रिप मतलब कट, कट से समझ लीजिए, क्रिप मतलब, क्रिप माने कट। तो अगर कोई पार्ट बॉडी का कट कर दिया तो वो क्या हो गया? अपंग हो गया है। उसका जो नॉर्मल कोई काम करना था अब वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, मतलब कि अलग, मतलब कि डिफरेंट। आसान है, बनेगा कैसे? एक्सोटिक का लिंक बनाए तो एग्जिट से बना ले। एग्जिट मतलब बाहर का, एग्जिट माने भी बाहर का और स्ट्रेंज माने भी बाहर का। जो लोग हमारे जैसे ना हो, जो हमसे थोड़े अलग हो, फॉरेन कंट्री से आए हो, एग्जिट कंट्री से, एग्जिट मतलब बाहर ही होता है ना, तो एक्सोटिक वो होते हैं जो एग्जिट रहते हैं। एग्जिट मतलब बाहर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सोटिक कहते हैं। एक्सोटिक पर्सन, स्ट्रेंज पर्सन, जिसका ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ के हो? डिस्टेंट फॉरेन कंट्री से हो, अलग कंट्री से हो, उसे एक्सोटिक या स्ट्रेंज हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड में देखिएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। वर्ड को ब्रेक करें तो हम पाएंगे PHIL इज अ रूट वर्ड फॉर लव। एंथ्रोप is a root word for mankind. IST is a root word for person. एक ऐसा पर्सन जो मानवता से, लोगों से क्या करता हो? प्यार करता हो। अगर वो लोगों से प्यार करता है तो डेफिनेटली उनकी हेल्प करता होगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो हम बोलेंगे अ पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स। एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के वेलफेयर की सोचता है, प्रमोट करता है, स्पेशली
स्पेशली किसके सेंस में? बाय द जेनरस डोनेशन। जेनरस क्या होता है? उदार। जेनरस का मतलब उदार। डोनेशन वगैरह देता है मनी की, किसके लिए? गुड कॉजेज, अच्छे कारणों से, अच्छी चीजों के लिए जो डोनेशन वगैरह देता है उस पर्सन को भी हम क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। हम बेनेफैक्टर भी इसको बोल सकते हैं। वर्ड कैसे बना है? BEN इज अ रूट वर्ड फॉर गुड और फैक्टर माने कारक। तो ऐसा कारक, ऐसा कर्ता जो कैसे काम करता है? अच्छे काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? बेनेफैक्टर। क्या कहते हैं बच्चे? बेनेफैक्टर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला वर्ड है डिकैम्प। डी प्लस कैंप। कैंप में रहना क्या होता है? कैंप में क्या करते हैं? रहते हैं। फिर अचानक से मान लो लैंडस्लाइड हो गया, कैंपिंग के लिए आप मसूरी, मनाली, लद्दाख कहीं पर भी गए थे, तो उसके बाद आप मान लो कि पैंगोंग लेक के लिए वहाँ कैंपिंग वाला का सीन रहता है, वहाँ होटल्स वगैरह तो है नहीं, कम है बहुत। तो मान लो आपने कैंप लगा के आप वहाँ रह रहे थे, 2 दिन का स्टे किया था आपने, तो मान लो तुरंत पता लगे कि लैंडस्लाइड हो गया है या फिर पता लगे कोई भालू ही आ गया है, तो क्या हो जाएगा? कैंप माने तो कैंप लगा रखा है, फिर आप तुरंत उसको क्या कर देंगे? डी कैंप कर देंगे। डी लगाने से वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव हो जाएगा। कैंप को क्या जाएंगे? भाग जाएंगे। फ्ली, फ्लाई, उड़ेंगे कि भैया भागो यहां से जल्दी जल्दी। लीव अ प्लेस सडनली। कैंप को हमने क्या कर दिया? डी कैंप कर दिया। कैंप को खाली कर देना क्या कहलाता है? डिकैम्प कहलाता है। तो हम कह सकते हैं लीव अ प्लेस सडनली और सीक्रेटली। ठीक है, लीव अ प्लेस सडनली और सीक्रेटली। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा सेलेंट। सेलेंट क्या होता है? मोस्ट नोटिशिएबल, जिसको, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसको नोटिस किया जा सके, उसे कहते हैं सेलेंट फीचर्स। जैसे कि हम इसको बात करें, लिंक बनाए तो सेल के लिए फीचर्स। मान लो कोई सेल बॉय है, सेल गर्ल है, तो वो क्या बताता है? प्रोडक्ट के फीचर्स ही तो बताता है, इंपॉर्टेंट चीजें ही तो बताता है, प्रोमिनेंट चीजें ही तो बताता है। प्रोमिनेंट वर्ड बहुत लोगों के मुंह से, बहुत सारे जो वक्ता है उनके मुंह से सुना होगा। प्रोमिनेंट बहुत नॉर्मल यूज किया जाता है। प्रोमिनेंट, फेमस, नोटिशिएबल, इंपॉर्टेंट। तो सेल करने के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट की। तो सेलेंट फीचर्स होते हैं मोस्ट नोटिशिएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिकैम्प, यस, डिकैम्प इज फ्ली या फिर फ्लाई द कैंप, ऐसा भी बोल सकते हो। आपने फ्ली अवे कर दिया, कैंप को छोड़ दिया है। ठीक है, हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट, बोलेंगे सेल है, सेल करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पता करें, तो हम बोलेंगे सेलेंट फीचर्स, मोस्ट नोटिशिएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास अबस्मल। अबस्मल अब नेगेटिव को शो करता है। वेरी डीप, एक्चुअली इसका मतलब है गहरा। तो अब तो नेगेटिव, अब भी वर्ड नेगेटिव को शो करता है। स्मॉल मतलब छोटा, तो छोटा नेगेटिव, छोटा नहीं, अब ये स्मॉल नहीं रहा, अब ये छोटा नहीं रहा, अब ये क्या हो चुका है? वेरी डीप। क्या हो चुका है? छोटा नहीं, बहुत गहरा हो चुका है। अब ये स्मॉल नहीं रहा, अब ये स्मॉल नहीं रहा, अब ये क्या है? वेरी डीप, बहुत गहरा है। और दूसरे सेंसेस में अगर मैं बोलूं तो इसे बॉटमलेस भी हम कह सकते हैं, जिसका कोई भी बॉटम ना हो, वो इतना गहरा हो हमें पता ही नहीं लग रहा कितना डीप है, तो उसे कहते हैं बॉटमलेस। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कंजर्वेशन। कंजर्वेशन वर्ड हम सुनते हैं कंजर्व से। कंजर्व का मतलब क्या है? कंजर्व का मतलब बचा के रखना, वही तो है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी क्या करती है? कंजर्वेशन है वाइल्ड एनिमल्स का। द एक्शन ऑफ कंजर्विंग समथिंग, प्रिजर्विंग समथिंग। देखिएगा, प्री माने प्री, सर्व मतलब सर्व, सर्व करने से पहले। मान लो आप कुछ खाने का बनाए, ज्यादा बन गए, उसके बाद क्या कर देते हैं? उसको प्रिजर्वेशन में डाल देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं कि भाई थोड़े टाइम बाद खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। बहुत सारी चीजें
कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो आप सारा दिन पीते हैं, बहुत सारे कप केक्स वगैरह हैं जो आप खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं? प्रिजर्व ही तो रहते हैं। प्री माने पहले, सर्व मतलब सर्व से पहले, सर्व करने, खाने से पहले उनको क्या किया जाता है? प्रिजर्वेशन किया जाता है, बचाव किया जाता है, उन्हें कंजर्व किया जाता है, कहीं पर बचा कर रखा जाता है, तो उसे कहते हैं कंजर्वेशन। जैसे कौन मतलब टुगेदर, सर्व मतलब सेवा। मान लो बहुत सारे एनिमल्स के, जंगल के एनिमल्स लुप्त होते जा रहे हैं, तो उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जाती है, किसके लिए? उनके बचाव के लिए, उनकी रक्षा के लिए, तो उसे बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्लेयर। फ्लेयर को हम रिलेट कर देते हैं फेयर से। फेयर माने क्या होता है? उचित। जैसे आप बनाते फेयर कॉपी, मेला भी होता है एक, तो फेयर का मतलब क्या है? बेटा इतनी तो कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर है तो ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई दूंगी। देखो क्या है कि आज मेरा बिल्कुल मन ये था कि आज मैं सारा ऑफ करूं अपने जितने भी लेक्चर्स हैं, बट बहुत मुश्किल हो जाता है टीचर्स के लिए कि ऑफ करना बहुत। अब भैया इंसान है हम भी, तुम क्या सारे लाइव देखते हो? नहीं देखते हो ना लाइव भाई, कभी कभी नहीं भी देख पाते हो, तो तुम्हारा जस्टिफाई हो सकता है, तुम्हारा लाइव ना देखना जस्टिफाई हो सकता है, पर हमारा रोज रोज जस्टिफाई नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ नहीं, खैर मैं तो ऐसा वो भी नहीं है कि हाँ हर दूसरे दिन ऑफ रहता है। तो ऑफ का मतलब कहीं ना कहीं माइंड में हो जाता है, लोड सा होता है, आपको लगता होगा कि चलो ऑफ, मैम को कुछ काम होगा। खैर बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं आपकी कोई भी गलती नहीं निकाल रही हूँ, कुछ भी गलती नहीं, आप सब बच्चे अच्छे हैं, बट हम लोगों पे एक लोड हो जाता है कि ऑफ कर दिए। मतलब मैं सुबह ऑफ कर देती कि नहीं आज क्लास नहीं लेंगे, तो कोई इशू नहीं है, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑफ हो जाना, बट समस्या क्या है कि लोड आता है फिर पूरे दिन, अरे यार आज क्लास थी, क्लास ऑफ हो गई है। तो और आज मैंने बल्कि उल्टा किया, मेरे साथ थोड़ा सा इशू आ गया। प्रॉब्लम जो भी हो मैं आपको भी सिखाती हूँ, आपसे बड़ी हूँ तो आपको सिखाती हूँ। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है कि उसको सामने से फेस करो। जब आप सामने आ जाते हैं ना प्रॉब्लम के, वो खुद ब खुद छोटी हो जाती है। तो आज मेरा ना बिल्कुल मन नहीं था क्लासेस लेने का, फिर मैंने सोचा नहीं, प्रॉब्लम ही तो है ये यार, मतलब थोड़ा सा कल का बहुत हेडेक हो गया, तो मैंने सोचा नहीं ये प्रॉब्लम है, समस्या की मन नहीं कर रही, तो एक काम करते सामने से फेस करते हैं। मैंने जितना भी मेरे लेक्चर शेड्यूल होते थे, 4 होते थे, मैंने 6 कर दिए। उसके बाद यूट्यूब, हाँ यूट्यूब भी लेंगे, मतलब सब लेंगे। आज पूरा दिन आज यही करके देख लेते हैं भाई, पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते हैं पूरे दिन, क्या कल के इतने ज्यादा थके हुए पूरा हेडिक शेड्यूल से, क्या अब भी आज भी पढ़ा सकते हैं? तो मैंने प्रॉब्लम को सामने से फेस किया, अभी तक तो मैं चल पा रही हूँ, अभी तक तो मेरे में ठीक है। अभी 9 बजे यूट्यूब की क्लास है, यूट्यूब की क्लास भी लूंगी। तो आपको भी कहती हूँ जब भी लगे कुछ कि ये मन नहीं करा ये करने का, उसे ना फिर और ज्यादा करा करो। हाँ जी नीरज, ट्रेड फेयर जो होता है उसके अंदर भी टैलेंट की आवश्यकता होती है, वैसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। या फिर फेयर, फेयर माने क्या होता है? उचित, चीज एकदम परफेक्ट, तो हम कह सकते हैं टैलेंट। जैसे मैंने बोला ट्रेड फेयर में टैलेंट की आवश्यकता होती है, ऐसे ही ट्रेड फेयर में नहीं जा सकता कोई भी, ऐसा नहीं कि हम खोल के बैठ जाएं कुछ अपना ढाबा। तो ट्रेड फेयर में किसकी जरूरत है? एक स्पेशल इंस्ट्रक्टिव एप्टीट्यूड की, एक एबिलिटी की, कि आप कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर जो स्किल है जो आप कर सकते हैं उसे कहते हैं फ्लेयर। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे इलिसिट। इलिसिट को हम रिलेट करें तो इलीगल से हो ही जाएगा, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। ILLI, इल लगाने से यहाँ पर वर्ड कैसा है? निगेटिव है, तो हम बोलेंगे इलिसिट या फिर इलीगल। इलिसिट इलीगल दोनों ही कैसे बने हैं? इल नाम के नेगेटिव वर्ड से। INIL, ये वर्ड जहां पे भी लग जाते हैं वर्ड को क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा कर देते हैं तो इलीगल का क्या हो गया उल्टा? इलीगल, गैर कानूनी, जिसे फोबिड किया जाए। फोबिड माने रोका जाए, बाय लॉ, बाय रूल्स या बाय कस्टम, जिसको रोका जाए, फोबिड किया जा सके, उसे कहते हैं इलिसिट या फिर इलीगल। ठीक है,
अगला वर्ड लिखेंगे कोर्स। कोर्स को हम रिलेट कर लेते हैं फोर्स से। अगर आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा उसका, मान लो अभी मैं ये मार्कर लेके उस पर दाएं दाएं ऐसे करने लग जाऊं तो ये स्क्रीन कैसी हो जाएगी, कोर्स हो जाएगी। फोर्स लगाने से क्या हो जाएगी, कोर्स हो जाएगी। तो इसे कहते हैं रफ या फिर हार्श इन टेक्सचर, जो देखने में कैसा लगे, रफ लगे। अब आप किस चीज पे फोर्स ज्यादा लगा लोगे तो रफ तो हो ही जाएगा। आप यहाँ खोदने लग जाएं फर्श, एकदम स्मूथ है, आप लाके जो भी होती होंगी वो छीनी विनी हथौड़े से मारने लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद फोर्स लगा देंगे तो खुरदरा हो जाएगा। तो फोर्स लगाने से इंसान भी खुरदरा हो जाता है। अगर कोई दूसरा उसको फोर्स करने लगे किसी काम के लिए तो वो उतना स्मूथली काम नहीं करता। अगर आपको किसी को फोर्सफुली काम करवाएंगे तो वो इंसान भी क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा, या फिर वो सरफेस भी कैसा हो जाएगा, टेक्सचर में हार्श हो जाएगा, रफ हो जाएगा। ठीक है। इम्पोस्ट वर्ड समझते हैं, इम्पोस्ट। इम्पोस्ट नहीं समझते, हम एक काम करते हैं इम्पोज समझते हैं। क्या करते हैं, इम्पोज। हम कहते हैं बार बार हमारा एक पॉइंट होता है टैक्स इम्पोज कर दिया गया है। इम्पोज, इम्पोज मतलब लगा देना। अब हम समझेंगे इम्पोज क्या किया जाता है, टैक्स। टैक्स की इंग्लिश इम्पोस्ट रिलेट करेगा। इम्पोस्ट किया जाता है, इम्पोज किया जाता है क्या, इम्पोस्ट। जो टैक्स पेमेंट करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उसे कहते हैं, ये ऋषिकेश दास कब, अब मैं डेट तो नहीं बता सकती कि कब होगी वर्ड पावर, जब होगी हो जाएगी भाई, अभी तो ये चल रहा है। कैसे क्वेश्चन पूछते हो, डेट तो नहीं है मेरे पास। आपको कोई ऐसा कुछ रहा करे तो मैं आपको नंबर दिए हूं ना अभी क्लास में, तो आप किसी डाउट के लिए मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, डाउट के लिए आप उधर मुझे व्हाट्सअप करके छोड़ देंगे। तो व्हाट्सअप मैं चलाती हूँ, उसका कॉल तो नहीं उठा कर पाते हैं भाई, दूसरे बंदे ही उठाते हैं। पर व्हाट्सअप वैसे पूरा दिन व्हाट्सअप भी नहीं उसका मिलेगा आपको। इवनिंग में मैं अपना फ़ोन वापस ले लेती हूँ स्टाफ से, फिर काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ कि स्क्रॉल कर लूँ, है ना, तो रात को ले पाती हूँ। हाँ देखो, इम्पोस्ट नहीं समझ में आया, देखो इम्पोज, इम्पोज करना। इम्पोज क्या किया जाता है, टैक्स, टैक्स को इम्पोज किया जाता है। अब टैक्स का एक दूसरा नाम है इम्पोस्ट करना। आप याद कर लेंगे इम्पोज क्या किया जाता है, टैक्स, टैक्स इम्पोज कर दिया गया, लगा दिया गया है। तो इम्पोज से वर्ड याद हो जाएगा इम्पोस्ट। इम्पोस्ट को इम्पोज करना, इम्पोस्ट को इम्पोज करना, टैक्स को इम्पोज करना जनता के ऊपर। ठीक है, चलो बेटा, वो इम्पोस्टर था, है ना निखिल, वो इम्पोस्टर होता है बच्चे। चलो अब सीन रिवाइज करेंगे, एक बार मैं रिवाइज करवा दूं। ऑप्सीन आजकल सीन, भाई इतनी आवाज तो आ रही है, एक बार रिवाइज तो कर लो। ऐसा भी कुछ नहीं है, क्लास में बहुत सारे बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं ना। कोई जरूरत नहीं है नीरज, अभी आप पढ़ते रहिए, कुछ होगा तो मैं अपने आप बता दूंगी। चलो रिवाइज करो सबसे पहले। ऑप्सीन, आजकल की मूवीज में सीन क्या हो गए हैं, अरे लिख लो, कॉपी में लिख लो या कमेंट बॉक्स में लिख लो। ऑप्सीन का मतलब लिखो, ऑप्सीन क्या होता है, कोई लिखेगा या मैं देखती रहूं इस कमेंट बॉक्स को ऐसे ही खाली। ऑप्सीन, इनडिसेंट, यस, संगंधना, सुगंधा, सॉरी, गुड, सब लिख लें, कुछ नहीं होगा, लिखने से कोई तुम्हारा मोबाइल टूट नहीं जाएगा। ऑब्सीन का मतलब इनडिसेंट। नेक्स्ट लिखिए जेन्युइन का मतलब,
मेरी आवाज नहीं आ रही? तुम्हारी तो, तुम्हारा फिंगर तो चल पा रही है, अंगूठा तो चल पा रहा है, तो लिख लो। तुम लिख लो, मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही तो। जेन्युइन का मतलब ऑथेंटिक। चलो अगला देखो, अटर्नल क्या होता है? अगला लिखो 113 नंबर, सारे लिखेंगे, सारे सारे वर्ड लिख के एक तरफ करते हैं। एटर्नल, जिसका जो दूर दूर तक फैला हो, लगातार हो, परपैचुअल हो, अनंत तक हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। 114 की स्पेलिंग लिखिए। फ्लैबरगास्टेड का स्पेलिंग आएगा पेपर के अंदर, एक भी आता है, डबल भी आता है, आज ही याद कर लेंगे तो गलत नहीं होगा। फ्लैबरगास्टेड, सरप्राइज ग्रेटली या फिर एस्टोनिश, अचंभित हो जाना, चकित हो जाना, सरप्राइज हो जाना। यहां पर किसी का मुंह क्या हो गया? फ्लैब हो गया है। बंद का बंद, खुले का खुला। डम्ब फाउंडेड, सब लिख लो, सब। नाम नहीं बोल रही हूं, इसका मतलब ये नहीं, आप अपने लिए ऑनेस्ट रहिए। अगर आप अपने लिए ही ऑनेस्ट नहीं है तो किसी और के लिए क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप के लिए पढ़ना है ना। चलो, फ्लैबरगास्टेड लिख दिया सबने, स्पेलिंग भी लिख दी। अगला देखिएगा, डुबियस। डुबियस का प्रोनाउंसिएशन कैसे रिलेट किया हमने? वेरी गुड। आगे लिखो सानिया, नेक्स्ट। गुड, ये सीजीएल एस्पिरेंट, आप एकदम अलग बच्चे हैं, डिफरेंट है। डम्प फाउंडेड, ठीक है। डुबियस का कैसे रिलेट किया बच्चे हमने? डाउटफुल से। वेरी गुड, डुबियस, डाउटफुल आसान है। एंटीपैथी, एंटी और पैथी में क्या वर्ड सीखना है माइंड में? एंटी माने उल्टा, पैथी माने फीलिंग। लिखेंगे सभी, एंटीपैथी कैसे बना? एंटी माने उल्टा, पैथी माने फीलिंग, मतलब कि किसी को अवर्सन करना। अवर्जन क्या होता है? डिसलाइक करना, डीप सेटेड फीलिंग, उससे उल्टी फीलिंग आ रही है आपको, नापसंद कर रहे हैं आप, किसी को पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते, वो आपका क्या है? शत्रु टाइप है, तो उसे कहते हैं एंटीपैथी। अगला वर्ड लिखेंगे सब, ये जो लिख नहीं रहे, रेसाइंट। अब मेरा, इसको कैसे किया हमने? पहले आपने अनाउंस किया कि हम कल ये काम करेंगे, फिर आपका मन कर गया कि नहीं हम तो क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे, तो आपने क्या कर दिया है? चीज को कैंसिल कर दिया है, रिपील कर दिया है, रिवोक। अपने ही बयान से आप मुकर गए हैं, ठीक है, गुड। चलो, रेसाइंट, रिवोक। मेटिकुलस का स्पेलिंग लिखेंगे सभी अपनी कॉपी में या कमेंट बॉक्स में। मेटिकुलस, मिट्टी के कलश को बनाते हुए क्या रहना पड़ेगा? बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ग्रेट अटेंशन टू डिटेल या वेरी केयरफुल या प्रिसाइज, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, उसे कहते हैं मेटिकुलस। नेक्स्ट देखें, चलो आगे बढ़ो। क्रोनिम, क्रोनिम याद रखना है, एग्जाम में आता है बहुत बार, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है इसका, सिनोनिम नहीं आता। इसको बोलते हैं अ वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड। इसके लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखिए, ऑप्शन में मिलेगा एक्रोनिम। एक्रोनिम कैसे याद कराया मैंने? एक्रो किसका रूट वर्ड है बच्चे? सब लिखेंगे। एक्रो माने, यस गुड, क्रो माने हाइट, हाँ जी गुड, सभी लिखें तो और भी अच्छा है। एक्रो माने हाइटेड, नेम माने नेम, वेरी गुड। जो हम बहुत सारे वर्ड्स के फर्स्ट वर्ड को बना देते हैं उसे कहते हैं क्रोनिम। अगला कैसे याद कराया था मैंने? इन डिग नेशन, डिग माने गड्ढा। अब आप क्या कर रहे हो? बार बार इन डिग कर रहे हो, किसी के किसी चीज में बार बार क्या कर रहे हो? गड्ढा। पड़ोसी के घर के सामने आए, क्या कराए? इन डिग कराए, गड्ढा कराए, तो उसको क्या आएगा? एंगर आएगा, क्योंकि आपका अनफेयर ट्रीटमेंट, आपका गलत बिहेवियर उसको क्या आवा देगा? गुस्सा आवा देगा, उसको क्रोध आ जाएगा, तो उसे कहते हैं एंगर और अनोयंस, इंडिग्नेशन। नहीं बेटे, ब्रेविटी नहीं बोलेंगे बच्चे इसको, ब्रेविटी अलग चीज है, क्रोनिम अलग चीज है।
चलो कॉन्ग्रीगेशन कैसे याद किया, कॉन्ग्रीगेशन का स्पेलिंग लिखेंगे सभी। वेरी गुड, ऐसे ही पार्टिसिपेट किया करो, ऐसे जब सब कर रहे हो ना अच्छा लग रहा है। ये रोमन, तुषार, आप भी करने लगे, स्नेहा, गुड। नए बच्चे आते हैं मैं समझ जाती हूँ, महावीर। चलो बाजीराव, ये कौन है? चलो वेरी गुड। कॉन्ग्रीगेशन का स्पेलिंग भी लिख दिया आपने। कॉन्ग्रीगेशन में एक रूट वर्ड है ग्रैग, ग्रैग माने ग्रुप, ग्रुप माने मीटिंग। अगला वर्ड देखेंगे इनकैपेसिटेट। कैपेसिटी को क्या कर दिया, इनकैपेसिटेट कर दिया, अयोग्य कर दिया। प्रिवेंट फ्रॉम फंक्शनिंग इन अ नॉर्मल वे, कोई काम नॉर्मल वे से चल रहा था बट आपने उसको क्या कर दिया, क्रपल कर दिया। इनकैपेसिटेट, कैपेसिटी को उल्टा, इनकैपेसिटेट। क्रिप माने कट, तो कट कर देना, क्रिपल कहलाता है। चलो अगला लिखो एक्सोटिक। एक्सोटिक क्या था, पढ़ के देखो, याद है क्या तुम्हें, भूल तो नहीं गए? एक्सोटिक माने अलग, डिफरेंट, जो आपको क्या लगता हो, आपसे बाहर का लगता हो, एग्जिट सा लगता हो, फॉरेनर सा लगता हो, स्ट्रेन सा लगता हो, उसे कहते हैं एक्सोटिक। आप जल्दी से सब फिलैंथ्रोपिस्ट का स्पेलिंग लिख दें, सब। फिलैंथ्रोपिस्ट का स्पेलिंग लिखते हैं सभी, बिना देखे लिखेंगे। और फिलैंथ्रोपिस्ट का स्पेलिंग पेपर में आता है, गलत नहीं करना है आपको। फिलैंथ्रोपिस्ट, वेरी गुड, सही लिख लो, सही। शुभम बेटा देख के लिख ले, तू इतनी गंदी मत लिख है। गुड सोनम, जी मंगेशा, लड़कियां बहुत अच्छी हैं, सब अच्छा लिखती हैं, गलत नहीं लिखती। नहीं खैर लड़के भी अच्छे हैं। हाँ गुड, चलो ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या है, जो वेलफेयर का काम करता है, अदर्स का, दूसरों का, जो प्रमोट करता है किस चीज को, डोनेशन को, पैसे देता है, दूसरों को हेल्प करता है अच्छे कारणों से, उसे हम बेनेफैक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिकैम्प। कैसे याद किया हमने डिकैम्प, हाँ नीरज, वेरी गुड। हर्षल, चलो आगे लिखो डी कैंप। कैसे याद किया, कैंप को खाली कर दिया। हाँ जी, कैंप को खाली कर दिया, क्योंकि एकदम से ऐसा हुआ, खाली करना था। कैंप आने तो कैंप लगा लेना, रहना, और आपने कैंप को डी कैंप कर दिया, मतलब कि छोड़ देना, किसी प्लेस को सडनली छोड़ देना, फ्लाई कर जाना वहां से, ऐसा कर गए हो जैसे एकदम से भाग गए हो, फ्लाई भाग गए हो, उड़ गए हो, फ्ली। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सब याद है आपको तो बहुत प्यारे बच्चे हो। सेलेंट, सेलेंट फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट। सेलेंट का मतलब इंपॉर्टेंट याद कर लो आप, सेल करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण हो, तो उसे कहते हैं सेलेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, प्रोमिनेंट फीचर्स। आगे देखिए अबस्मॉल। कैसे याद किया अबस्मॉल, अब ये स्मॉल नहीं है, अब ये स्मॉल नहीं है तो ये क्या है, वेरी डीप, बॉटमलेस, बहुत गहरा है, स्मॉल नहीं है भाई, छोटा मत मान लेना, छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही, अब ये स्मॉल नहीं है, अब ये छोटा नहीं रहा भाई, इसका जो दिमाग है बहुत डीप हो चुका है, वेरी डीप। अगला वर्ड देखेंगे कंजर्वेशन। ये वर्ड तो हम नॉर्मली भी यूज करते हैं, कंजर्वेशन, एनिमल कंजर्वेशन, वाइल्ड, आपकी फ्लोरा फोना, उनको भी कंजर्व किया जा सकता है। तो किसी चीज का बचाव करना। प्रिजर्वेशन, खाने को जैसे हम प्रिजर्व करते हैं, उनको पहले से बचाव करते हैं, उनका बाहर दूध रख देंगे खराब हो जाएगा तो हम क्या रख देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं तो वहां उसका क्या हो जाता है, बचाव हो सकता है। तो कंजर्वेशन लगा लें, प्रिजर्वेशन लगा लें। स्पेलिंग लिखेंगे सभी, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन दोनों की।
मैं आपको बता देती हूँ जो जो स्पेलिंग पेपर में आएंगी, स्पेलिंग नहीं गलत करोगे फिर आप। लिख दो दोनों स्पेलिंग और खुद से लिखो, देख के नहीं लिखना बेटे। ये अमीशा, सुगंधा, सानिया ये सबसे पहले लिख देती हैं। हर्षिता, मोनिका। नॉर्मली ऐसा होता है कि बैचेस में बॉयज की संख्या ज्यादा रहती है, पर मेरे बैचेस में गर्ल्स की संख्या ज्यादा रहती है। ये ऐसा तो नहीं चल रहा कि मैं फीमेल हूं तो इसलिए, बल्कि होना तो चलो ठीक है, उल्टा चाहिए था। चलो ठीक है, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन याद हो गया होगा। अगला देखेंगे फ्लेयर, FLAIR। फ्लेयर को याद कर लेते हैं फेयर से, ट्रेड फेयर। ट्रेड फेयर में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है या वही कर सकता है जो टैलेंटेड है। कर तो कोई भी ले, पर चलेगा वही जो कौन हो, टैलेंटेड हो। अ स्पेशल और इंस्टिंक्टिव एप्टीट्यूड और एबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का कोई टैलेंट, कोई गुण, उसे कहते हैं फ्लेयर। नेक्स्ट फॉर देखेंगे इलिसिट, इलीगल। आसान है, ILL लगाने से वर्ड क्या हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो गैर कानूनी। क्या हो गया, गैर कानूनी। अगला वर्ड देखेंगे कोर्स। कोर्स कैसे याद करेंगे, फोर्स से याद किया था ना, ज्यादा फोर्स लगा दिए हो। अच्छा सुगंधा, इतने सारे दिल भेजोगी, थैंक यू बेटे। कोर्स ज्यादा फोर्स लगा दिए तो इंसान हो या फिर फ्लोर हो, सब क्या हो जाएगा, खुरदुरा हो जाएगा। अगला वर्ड हमने याद किया इम्पोस्ट। इम्पोज कर दिया क्या, इम्पोस्ट, इम्पोज, इम्पोस्ट, इम्पोज कर दिया टैक्स। गवर्नमेंट हर टाइम जो करती रहती है, इम्पोज ही तो करती रहती, टैक्स को बढ़ाती रहती है, हर चीज के ऊपर टैक्स लगा देती है। इम्पोज, इम्पोस्ट, दोनों का आप एक ही तरीके से, इम्पोस्ट का मतलब टैक्स होता है। ठीक है, शायद खत्म हो गए होंगे, है ना, कोई नहीं, अगले कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा तुमने आज आराम से पढ़ाने दिया है ना, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें। लाइफ में ये रूल अपना लो, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, जितना पढ़ें उसको कंफर्म माइंड में सेट कर लें, वो नहीं भूलना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो ये पढ़ाई वढ़ाई बहुत छोटी चीज़ रह जाएंगी और आपका माइंड बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। और जो लोग YouTube पे जुड़ते हैं तो मैं बता देती हूँ कि आज क्लास है 9 बजे। वीक में एक आध क्लास लेती हूँ तो आज लूँगी, प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे। ठीक है, और तुमने तो पढ़ रखे हैं, फिर भी तुम ठीक उस दिन लास्ट टाइम सैटरडे को तुम प्रैक्टिस में थे YouTube पे 9 बजे, ठीक आंसर नहीं दे रहे थे, गंदे बच्चे। तुम्हें तो करा दिए ना मैंने टफ टफ भी। थैंक यू भाई, थैंक यू मोनिका। आ रहे हैं 79036। बाय, थैंक यू, बाय। आई टू लव यू किरण। अच्छा नीरज आपके सही थे, हाँ नीरज के सही थे। अच्छा मैं आज अच्छी लग रही हूँ, ऐसा क्या आज? हाँ आज बहुत खास बात है। आज ये जो मैंने पहनी है शर्ट, ये किसी बच्चे ने गिफ्ट की है, तो ये मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ, ये उस बच्चे का प्यार है, वो अच्छा लग रहा है। तो जब प्यार किसी का भी हो, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, जो अगर प्योर हो तो फिर वो खूबसूरत बना देता है। ठीक है बेटा, इसलिए इसलिए लग रही होंगी। आप जैसे ही किसी बच्चे ने भेजी तो आज हमने पहन ली। ठीक है, ओके बाय बाय। जी अंतरा, अंतरा दत्ता। जाने का मन नहीं कर रहा, जाने की बात ना करो। जाएंगे नहीं तो भाई यूट्यूब पे भी आना, आज 9 बजे आएंगे कैसे? अच्छा 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 निखिल, इसका मतलब तुम्हें आते थे, फिर भी दे देने चाहिए ना आंसर। ये लिख दिया करो आपसे पढ़े हैं तो मैं समझ जाऊंगी।
हाँ प्रैक्टिस, हाँ बेटा करेंगे ना, आज 9 बजे प्रैक्टिस करेंगे रात को। आपके लिए बनाना